मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में कर्मधारय समास पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में समास के हम अर्थ पढ़े थे, समास की व्युत्पत्ति पढ़े थे, समास की परिभाषा को पढ़े थे और समास के भेद कितने थे उसको पढ़े हैं। उसके बाद दूसरी वाली कक्षा में अव्ययी भाव समास पढ़े हैं। आज इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। आज हम इस कक्षा में तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात वह समास जिसका उत्तर पद क्या हो या फिर बाद का पद प्रमुख हो, प्रधान हो और प्रथम पद क्या हो, गौड़ हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो भैया, गौड़ हो, पूर्व पद गौड़ हो तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और विग्रह करते हैं तो विभक्तियां मिलती हैं। जैसे ही समासिक पद बनाते हैं विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अथवा कह सकते हैं। एक और परिभाषा देख लीजिए। अथवा कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, अथवा कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष अन्य कारक चिन्हों के लोप से, अन्य कारक चिन्हों के लोप से बने समासिक पद या बना समस्त पद क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। बने समासिक पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता व संबोधन कारक छोड़कर शेष अन्य कारक चिन्हों के लोप से बने समासिक पद क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। देखिए कारक कितने हैं, कारक 8 होते हैं। देख लीजिए यहीं पर। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या क्या हो जाएगा, द्वारा हो जाएगा, संप्रदान के लिए अपादान से होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर अलग होने का भाव होगा। संबंध का की के रारी रे नानी नी भी कह सकते हैं। अधिकरण में पर, और यहीं पर एक और है संबोधन।
संबोधन हे हो हरे, हे हरे। ठीक, देखिए यह देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक होते हैं, अर्थात कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर जितने शेष बचते हैं यहाँ तक क्या कहे जाते हैं, तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। अर्थात कहा जाए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब देखिए, कर्ता को छोड़ दिया जाए और संबोधन को छोड़ दिया जाए तो बचा क्या है? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएंगे। इसलिए तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। देख लीजिए 6, यही नाम लिख दे रहे हैं। 2 3 4 5 6। पहला क्या है? कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये देख लीजिए समास के कितने भेद हैं? 6 हैं। कारक के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया है। वैसे कारकों की संख्या हिंदी में कहा जाए कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। लेकिन कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष बचे हैं 6। और ध्यान दीजिए, ये कारक है और इसके क्या है? यह कारक चिन्ह है। यह क्या है? कारक चिन्ह है। यह कारक चिन्ह है। कर्ता का पहचान है, ने से कर्म का पहचान है, को से अधिकरण का, करण के पहचान है से या द्वारा, से आएगा यहाँ संबंध बताएगा, या अपादान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का, की, के, रा, री, ने, नानी, ने भी होता है, अधिकरण में और पर होता है, अधिकरण में और पर होता है। शेष जो बचते हैं कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, देखिए कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष अन्य कारक चिन्हों के लोप से जवन समासिक पद बना, जो भी समासिक पद बनता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसीलिए इन कारक चिन्हों के आधार पर, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब हम इस पर से एक एक तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद क्या हो भैया? प्रधान हो, विभक्तियों का लोप होकर समस्त पद का निर्माण हो या समासिक पद का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसके शॉर्ट के माध्यम से लेकर लिख लीजिए। पहला हेडिंग है कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता, कर्म नहीं है, कर्म और संबोधन को छोड़कर है कर्म तत्पुरुष समास। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास अर्थात वह तत्पुरुष समास जिसमें कर्म कारक पाया जाता है, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। देखिए परिभाषा पर बहुत नहीं जाना है। कर्म की पहचान क्या है? कर्ता ने कर्म को का कारक चिन्ह क्या है भैया? कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को है। बस ध्यान दीजिएगा, जो भी समासिक विग्रह करेंगे उसमें कारक चिन्ह क्या आएगा? को आएगा। इसी का लोप करके ही समासिक पद का निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कर्म तत्पुरुष, परिभाषाएं कभी पूछी नहीं गई है, जानते रहिएगा। वह तत्पुरुष समास, वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो? गौड़ हो
और उत्तर पद क्या हो भैया, प्रधान हो। लेकिन यहाँ कर्म है, कर्म का निशान क्या होता है, को कारक चिन्ह का लोप होकर समासिक पद का निर्माण किया जाए, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे यश प्राप्त, जैसे यश प्राप्त, इसका सामासिक विग्रह करेंगे, यश को प्राप्त हो जाएगा, यश को प्राप्त। यश प्राप्त का तात्पर्य है यश प्राप्त। पद प्राप्त, पद प्राप्त का सामासिक विग्रह करेंगे, पद को प्राप्त, पद को प्राप्त, पद को प्राप्त। देखिए को कारक चिन्ह आया है, को कारक चिन्ह आया है, पद को प्राप्त। गिरह कट, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को अर्थात गिरह मीन्स क्या होता है, धोती की गांठ। गिरह मीन्स होता है, लिख लीजिए, धोती की गांठ। जो बुजुर्ग लोग पहले पढ़ते थे, अब तो इसका रिवाज प्रचलन खत्म हो रहा है। तो गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला ही क्या कहा जाता है, गिरह कट। देखिए को कारक चिन्ह है। ग्रंथकार, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ को करने वाला क्या कहा जाता है, ग्रंथकार कहा जाता है। चिड़ी मार, चिड़ी मार, इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला क्या कहा जाता है, चिड़ी मार कहा जाता है। चिड़िया को मारने वाला या फिर चिड़ी को मारने वाला भी कह सकते हैं। चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार कहा जाता है। चिड़ी को मारने वाला लिख लीजिए, चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी कहने से चिड़िया का ही बोध होगा। देशग्रत, देशगत, देश को आगत, देश को गत, गत मीन्स गया हुआ, देश को गत, देशगत, देश को गत। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का समास विग्रह करेंगे, सर्व को जानने वाला, सर्वज्ञ ही कहा जाता है। सर्व को, सर्व को जानने वाला, सर्व को जानने वाला ही सर्वज्ञ कहा जाता है, जो सब कुछ जाने। चित्त चोर, चित्त चोर का समास विग्रह करेंगे, चित्त को चोरने वाला, चित्त को चोरने वाला, चित्त को चोरने वाला, चोरने वाला मतलब चित्त को चुराने वाला। ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त का समास विग्रह करेंगे, ख्याति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त हो जाएगा। लाभप्रद, लाभप्रद, इसका समास विग्रह करेंगे, लाभ को प्रदान करने वाला, लाभ को प्रदान करने वाला क्या कहा जाता है, लाभप्रद कहा जाता है। वय प्राप्त, वय प्राप्त, वय को प्राप्त, वय को प्राप्त, वय मीन्स होता है किशोरावस्था, वय को प्राप्त। शरणागत, शरणागत, शरण को गत, शरण को गत मतलब आगत, शरण को आगत कहा जाता है। शरणागत, शरणागत, सॉरी यहाँ छोड़ दिए, शरणागत, शरण को आगत। सुखकर, 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 सुख को करने वाला, सुख को करने वाला सुखकर कहा जाता है। सुखकर मतलब सुख को करने वाला। शास्त्र संगत, शास्त्र संगत, शास्त्र
संगत का विग्रह करेंगे, शास्त्र को संगत, शास्त्र को संगत हो जाएगा। शास्त्र संगत मतलब शास्त्र को वेदज्ञ, वेद को जानने वाला, वेदज्ञ, वेदज्ञ का समास विग्रह करेंगे। वेद को जानने वाला क्या कहा जाता है? वेदज्ञ कहा जाता है। वेद को जानने वाला। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत इसका विग्रह करेंगे, व्यक्ति को गत, व्यक्ति को गत, जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जाए, व्यक्ति को गत्य। रोजगारोन्मुख, रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख, इसका विग्रह हो जाएगा, रोजगार को उन्मुख हो जाएगा, रोजगार को उन्मुख हो जाएगा। तिलकुटा, तिल को कूटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ, तिलकुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ, तिल को कूट कर बनाया हुआ तिलकुटा कहा जाता है। हस्तगत, हस्तगत, हस्त को गत, हस्त को गत, हस्तगत कहा जाता है। विदेश गमन, विदेश गमन अर्थात विदेश को गमन, इसका समास विग्रह हो जाएगा, विदेश को गमन कहा जाता है, जो विदेश को गया हुआ है। यह था कर्म तत्पुरुष समास, अर्थात वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और विभक्त के रूप में किसका लोप हो? को का लोप हो, वह कर्म तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, देखिए को विभक्ति या को विभक्ति या को विभक्ति है, सभी जितना भी समासिक विग्रह किए हैं सब में को विभक्तियां हैं, इसका ही लोप करके समासिक पद बनाया गया। जैसे यश को प्राप्त, को का ही लोप हो गया यश प्राप्त, पद को प्राप्त, को का ही लोप पद प्राप्त, सर्व को जानने वाला, को का लोप हो गया सर्वज्ञ, ख्याति को प्राप्त, को का लोप करके ख्याति प्राप्त हो गया है। तो वेदज्ञ, वेद को जानने वाला, सब में देखिए किस कारक चिन्ह का लोप हुआ है? को कारक चिन्ह का लोप करके यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। जहाँ पर को कारक चिन्ह का लोप हो जाए वहां पर कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो इस समास में हम क्या पढ़े भैया? तत्पुरुष समास में किस समास के भेद को पढ़े हैं? कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्ता तो होता नहीं, न तो अधिकरण होता है, नहीं सॉरी, न तो कर्ता होता है न तो संबोधन होता है, दोनों को छोड़कर 8 कारक होते हैं, छोड़ देंगे इसलिए 6 कारक के कितने भेद होते हैं? 6। पहले भेद को पढ़े कर्म तत्पुरुष समास। यह कर्म तत्पुरुष समास का क्या था? उदाहरण था। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। अब दूसरे कर्म तत्पुरुष समास को हम पढ़ने चल रहे हैं। अब करण तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा जो है करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास? करण तत्पुरुष समास। कर्म हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगा? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का पहचान है से आएगा तो क्या होगा? संबंध होगा। से क्या बनेगा? संबंध, और क्या आ जाएगा? द्वारा। क्या आ जाएगा? द्वारा आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जहां पर से या द्वारा कारक चिन्हों का लोप करके समासिक पद का निर्माण किया जाए वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। देख लीजिए, जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत में अगर कहा जाए कौन सा समास है? तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष में कौन है? करण तत्पुरुष है, क्योंकि इसका समास विग्रह करेंगे तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो ध्यान दीजिए, बीच में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ? को। से आएगा तो दोनों पदों में संबंध बताएगा, या द्वारा आएगा, द्वारा ही आएगा तो भी तो संबंध के निर्माण का अर्थ था तुलसी द्वारा कृत, कृत माने रचित है।
भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भूख मरा, इसका समासी विग्रह करेंगे भूख से मरा हुआ। अर्थात बताइए उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? भूख मरा, जो मरा हुआ है किससे मरा हुआ है? भूख से मरा हुआ है। भूख और मरने का संबंध किससे है? से। बताए थे से आएगा तो क्या करेगा? दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद में संबंध का निर्माण करेगा। तो भूख मरा का समासिक विग्रह क्या हुआ? भूख से मरा हुआ, से आया है तो संबंध बता रहा है। अर्थात व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? भूख से हुई है, संबंध का निर्माण। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित का समास विग्रह करेंगे हाथ के द्वारा लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, हस्तलिखित कहा जाता है। हाथ के द्वारा, देखिए के द्वारा आया है, हाथ के द्वारा, अर्थात लिखा किससे गया? लिखने का काम हाथ से किया गया, के द्वारा संबंधित तो बता रहा है। अर्थात जहाँ पर से आए, द्वारा आ जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? कारण तत्पुरुष समास होता है। कारण तत्पुरुष समास होता है। जैसे अनुभव जन्म, अनुभव जन्म, अनुभव जन्म का समास विग्रह करेंगे अनुभव से जन्म, अनुभव से जन्म हो जाएगा। रेखांकित, रेखांकित का संधि विग्रह, समास विग्रह करेंगे रेखा से अंकित, रेखा से अंकित हो जाएगा रेखांकित। दयाद्र, दयाद्र, दयाद्र का समास विग्रह करेंगे दया से आद्र, दया से आद्र, दया से आर्द्र हो जाएगा। मुँह मांगा, मुँह मांगा का समास विग्रह करेंगे मुँह से मांगा, मुँह से मांगा हुआ, मुँह से मांगा हुआ, अर्थात मुँह मांगा, मुँह से मांगा हुआ। क्षुधातुर, क्षुधातुर, क्षुधातुर का समास विग्रह करेंगे क्षुधा से आतुर, क्षुधा, क्षुधा से आतुर, आतुर मीन्स होता है चतुर। गुण युक्त, गुण युक्त, इसका समास विग्रह करेंगे गुण से युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त का समास विग्रह करेंगे गुण से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल, अकाल नहीं अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित का समास विग्रह करेंगे अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देखिए से आया संबंध से, संबंध से, संबंध से, संबंध से, संबंध से, संबंध के द्वारा आया है, से आया है, द्वारा आया है। तो जहाँ पर जिस समासिक पदों का अगर विग्रह करें कारक चिन्ह के रूप में से आए या द्वारा आए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है, लेकिन करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे जलसिक्त, जलसिक्त का अगर समास विग्रह करेंगे जल से सिक्त, सिक्त मतलब सींचना, जल से सिक्त हो जाएगा, जल सिक्त मतलब जल से सिक्त। धर्मयुक्त, धर्मयुक्त, इसका समास विग्रह करेंगे धर्म से युक्त हो जाएगा, धर्मयुक्त मतलब धर्म से युक्त हो जाएगा। वचनबद्ध, वचन से बंधा हुआ, वचनबद्ध, वचनबद्ध का समास विग्रह करेंगे वचन से बंधा हुआ, वचन से बद्ध, वचन से बद्ध हो जाएगा, अर्थात वचन से बंधा हुआ। सूरकृत, सूरकृत, सूरकृत का समास विग्रह करेंगे सूर द्वारा कृत, सूर द्वारा कृत, कृत मीन्स होता है रचित, सूर द्वारा कृत, सूरकृत, सॉरी सूर द्वारा कृत, सूरकृत। श्रम साध्य, श्रम साध्य का विग्रह करेंगे श्रम से साध्य, श्रम से साध्य,
श्रम साध्य होता है, श्रम से साध्य। मन चाहा, मन चाहा, विग्रह इसका हो जाएगा मन से चाहा हुआ, मन से चाहा हुआ, मन चाहा कहा जाता है। तर्क सिद्ध, तर्क से सिद्ध, तर्क सिद्ध, इसका समास विग्रह करेंगे तर्क से सिद्ध हो जाएगा, अर्थात तर्क सिद्ध। महिमा मंडित, महिमा मंडित, महिमा मंडित का समास विग्रह करेंगे महिमा से मंडित, महिमा से मंडित, महिमा मंडित हो जाएगा। आंखों देखा, आंखों देखा का समास विग्रह करेंगे आंखों से देखा, आंखों से देखा हो जाएगा। यहाँ पर किस समास का है भैया? कारण तत्पुरुष समास है, लेकिन किस समास का है? कारण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अर्थात जिस समास का उत्तर पद पूर्व पद या पहला पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो और विभक्ति का लोप किसके द्वारा हो? विभक्ति से या द्वारा, से या के द्वारा भी कर सकते हैं, से या द्वारा विभक्ति का क्या हो जाए? लोप हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कारण तत्पुरुष समास होता है। कारण तत्पुरुष समास के ये क्या है भैया? उदाहरण है। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, एक और लिख लीजिए, ईश्वर दत्त, अर्थात ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर दत्त हो जाएगा। यह था, दूसरा था भैया, ये कौन सा कारक था? दूसरा हम पढ़े थे कारण तत्पुरुष समास। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कारण तत्पुरुष समास। अब हम तीसरे समास को पढ़ेंगे। कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अब तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा समास क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा समास हमारा क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पूर्व पद या पहला पद गौण हो और उत्तर पद क्या हो भैया? प्रधान हो और विभक्ति चिन्ह संप्रदान क्या आ जाएगा? के लिए आ जाएगा। संप्रदान के लिए इस विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाए? लोप हो जाए, अर्थात समास विग्रह करेंगे तो के लिए आना चाहिए। जब समास विग्रह के रूप में के लिए आएगा, जो भी समासिक पद बनेगा वह क्या कहा जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे देशभक्ति, देख लीजिए, जैसे देशभक्ति बराबर क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति। देखिए, के लिए कारक चिन्ह आया है कि नहीं? जब भी समासिक पद बनाएंगे इसी कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा और समासिक पद या समस्त पद क्या बन जाएगा? देशभक्ति बन जाएगा। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। देखिए, के लिए कारक चिन्ह आया है कि नहीं? गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का समासिक विग्रह करेंगे गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगा। गुरु दक्षिणा कही जाती है, जो गुरु के लिए दक्षिणा कही। रसोई घर, रसोई घर का समास विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर हो जाएगा। रसोई के लिए क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। देखिए, के लिए कारक चिन्ह आया है कि नहीं? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ कड़ी बराबर क्या हो जाएगा? हाथ
के लिए क्या हो जाएगी, कड़ी, अर्थात ऐसी कड़ी जो हाथ के लिए बनाई गई हो। जेब खर्च, जेब खर्च, जेब खर्च कहा चाहे जेब खर्च कहा, इसलिए जेब खर्च होता है जेब के लिए खर्च, जेब के लिए क्या हो जाएगा, खर्च। अर्थात बताइए कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, के कारक चिन्ह, के लिए कारक चिन्ह का क्या हो रहा है, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। भंडार गृह, भंडार गृह, इसका विग्रह करेंगे भंडार के लिए, भंडार के लिए क्या हो जाएगा, गृह, गृह मीन्स क्या होता है, घर। किसके लिए घर है भैया, भंडार के लिए गृह है। स्नान घर, स्नान घर का समास विग्रह करेंगे स्नान के लिए क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। और घुड़शाला, घुड़शाला, देखिए घुड़शाला मतलब घोड़ा के लिए, घुड़शाला का विग्रह करेंगे घुड़साल, घुड़शाला भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। घोड़े के लिए शाला, घोड़े के लिए शाला, लेकिन घुड़शाला, घोड़े के लिए शाला, शाला मीन्स क्या होता है, घर होता है। घोड़े के लिए शाल, घुड़साल कह दीजिए, घुड़साल मतलब घोड़े के लिए साल, साल मीन्स होता है साल, साल मतलब होता है साला, साला मीन्स क्या होता है, घर हो जाएगा। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, रण क्षेत्र बराबर हो जाएगा रण के लिए क्या होता है भैया, क्षेत्र होता है, अर्थात युद्ध के लिए क्षेत्र, रण क्षेत्र कहा जाता है। तो के लिए, के लिए, के लिए, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि नहीं। जैसे सभा भवन, सभा भवन का समास विग्रह करेंगे सभा के लिए भवन हो जाएगा, सभा भवन। कौन सा समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए के लिए आया है कि नहीं, इसका कारक चिन्ह के लिए ही है। समाचार पत्र, समाचार पत्र, इसका समास विग्रह करेंगे समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, समाचार पत्र। रेल भाड़ा, रेल भाड़ा, इसका समास विग्रह करेंगे रेल के लिए, रेल के लिए क्या होता है, भाड़ा कहा जाता है, अर्थात ऐसा भाड़ा जो रेल के लिए अदा किया गया हो, रेल भाड़ा। सभा मंडल हो गया है। बलि पशु, बलि पशु अर्थात बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, के लिए कारक चिन्ह आया है, अर्थात वह तत्पुरुष समास जिसका पूर्व या पहला पद गौड़ हो लेकिन उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और कारक चिन्ह के लिए, के कारक चिन्ह का क्या हो जाए, लोप हो जाए, तो तब जाकर समासिक पद का निर्माण किया जाएगा। जो भी समासिक पद बनेगा वह क्या कहा जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा, थोड़ा नोट लिख लीजिए, नोट यही थोड़ा नोट करके लिख लीजिए, थोड़ा याद रखे रहेंगे बढ़िया रहेगा। जिन शब्दों के अंत में लिख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में शाला, क्या भैया, शाला, घर, भवन, भवन, खर्च, सामग्री, भवन, खर्च, सामग्री, आलय, बलिगृह, आलय, बलि और क्या भैया, गृह में से, गृह में से कोई शब्द, कोई शब्द, कोई शब्द आए, कोई शब्द आए, कोई शब्द आए तो वहाँ संप्रदान, तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। कह रहे हैं जिस शब्दों के अंत में क्या आ जाए, शाला आ जाए,
घर आ जाए, भवन आ जाए, खर्च आ जाए, सामग्री आ जाए, आलय आ जाए, बलि आ जाए, या फिर क्या आ जाए, गृह आ जाए। देखिए अंत में भक्ति, भूमि, दक्षिणा, घर आ गया, कड़ी आ गया, खर्च आ गया, गृह आ गया, घर आ गया, साल आ गया, क्षेत्र आ गया, भवन, पत्र, भाड़ा, पश। यह नोट करके है, इस शब्दों को थोड़ा देख लीजिएगा। कारण जिन शब्दों के अंत में शाला, घर, भवन, खर्च, सामग्री, आलय, बलि, गृह में से कोई शब्द आ जाए, अर्थात जिन शब्दों के अंत में यह शब्द आ जाए, वहां पर कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। यह नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। न कुछ याद है, अगर यही शब्द इस शब्द के अंत में लगा है, वहां पर कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। यह कितने भाग पढ़े भैया, हम 3 भाग को पढ़े संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे चौथे भाग को। चौथा भाग हमारा क्या है, संप्रदान और अपादान आ जाएगा। चौथा भाग क्या है भैया, अपादान। थोड़ा इसको मिटा दें तब लिखे चौथे भाग को, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, के लिए, और जहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का लोप करके समासिक पद का निर्माण किया जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा अगला जो चौथा समास है, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान से आएगा यहाँ पर, लेकिन से का अलग होने का भाव होगा। जो भी शब्द आएगा पूर्व पद और उत्तर पद में अलगाव होगा, यही ध्यान दीजिएगा। लिख ले, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट अर्थात इसका विग्रह करेंगे, पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। देखिए पथ से भ्रष्ट है, से आया है, लेकिन यहाँ पर से का संबंध किससे है, अलग होने का भाव। पथ से भ्रष्ट है, वह पथ से अलग हो चुका है, पथ भ्रष्ट कहा जाता है। धर्म विमुख, धर्म विमुख, इसका हम समास विग्रह करेंगे, धर्म से विमुख हो जाएगा, धर्म से विमुख। विमुख मतलब कहा जाता है वंचित कर दिया गया। धर्म से आया है, धर्म से विमुख है, वह वंचित कर दिया गया, धर्म से विमुख हो गया है। से आया है लेकिन अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। ये संबंध में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, करण आ जाएगा। धर्म विमुख, ऋण मुक्त, इसका विग्रह करेंगे, ऋण मुक्त, इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। मुक्त मतलब अलग हो गया। देखिए से आया है, ऋण से वह मुक्त हो गया। पहले उसका ऊपर ऋण था, अब वह ऋण देकर अदा कर दिया, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण मुक्त। कर्महीन, कर्मयुक्त कह दिया जाएगा तब तो संबंध बनाएगा, इसलिए कर्महीन, इसका विग्रह करेंगे, कर्म से हीन हो जाएगा, कर्म से हीन। से आ गया है, से अलग होने का भाव हो रहा है। अवसर वंचित, अवसर वंचित अर्थात इसका समास विग्रह करेंगे, अवसर से वंचित, अवसर से वंचित, वंचित कर दिया गया, से आया है, अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। आशातीत, आशातीत का समास विग्रह करेंगे, आशा से अतीत, अतीत मतलब होता है परा, आशा से अतीत हो जाएगा। अतीत का अर्थ है परे, अर्थात वह आशा से बहुत परे, अतीत है, अलग हो गया, परे है, इसलिए से आया यहाँ पर क्या बना रहा है, अलगाव होने का बोध प्रकट कर रहा है। पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत, च्युत मीन्स होता है मुक्त, पद से च्युत, च्युत मीन्स होता है मुक्त कर दिया गया, वह पद से अलग हो गया, पद से हटा दिया गया, पद से च्युत। भाग्यहीन, भाग्यहीन का समास विग्रह करेंगे, भाग्य से हीन हो जाएगा, भाग्य से हीन हो जाएगा, से आ गया है, वह भाग्य से हीन हो गया है। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, लोकोत्तर का समास विग्रह करेंगे, लोक से उत्तर,
लोक से उत्तर हो जाएगा, अर्थात वह लोकों से उत्तर है, लोकोत्तर हो जाएगा। ठीक भैया। अब देख लीजिए, अब कालातीत, काल से अतीत, काला यही नीचे लिख दे रहे हैं, जगह है। कालातीत, काल से अतीत, कालातीत बराबर हो जाएगा काल से अतीत है। काल से अतीत, अतीत मीन्स कहा जाए वह परे है, काल से अतीत है। और ये भी ध्यान दीजिए, जिस शब्दों के अंत में जिन, ये टिप्पणी करके नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के क्या भैया अंत में वंचित हीन विहीन, वंचित हीन विहीन, वंचित हीन विहीन, भ्रष्ट मुक्त च्युत, भ्रष्ट मुक्त च्युत, जिन शब्दों के अंत में वंचित, हीन, विहीन, भ्रष्ट, मुक्त, च्युत, अतीत, विरत, विरत, विमुख, विमुख, विरुद्ध, विरुद्ध, और क्या हो जाएगा उत्तर आए, उत्तर आए। वहाँ पर कौन सा समास होता है याद रखिएगा, आपादान तत्पुरुष समास होता है। जिस शब्दों के अंत में वंचित, हीन, विहीन, भ्रष्ट, मुक्त, च्युत, अतीत, विरत, विमुख, विरुद्ध, उत्तर आए, वहाँ पर कौन सा समास होता है, आपादान तत्पुरुष समास होता है। और टिप्पणी करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, टिप्पणी, टिप्पणी करके लिख लीजिए, क्या लिखना है, जिस समय से कार्य या घटना आरंभ, जिस समय से कार्य या घटना आरंभ हो, जिस समय से कार्य या घटना आरंभ हो, जैसे जैसे जन्मांध, जन्मांध का विग्रह करेंगे, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा हो जाएगा, जन्मांध, जन्म से अंधा, से आया है, जन्म से वह क्या है अंधा है, तो संबंध नहीं, याद रखिएगा वहाँ पर कौन सा समास है, आपादान तत्पुरुष समास है। जन्मान मतलब जन्म से अंधा, जन्म रोगी, जन्म रोगी, इसका हम समास विग्रह करेंगे, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर कौन सा समास होता है, आपादान तत्पुरुष समास होता है। से आया संबंध बता रहा है, लेकिन वह जन्म से रोगी है, जन्म से अंधा है। जिस समय से कार्य या घटना आरंभ हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है, आपादान तत्पुरुष समास होता है, यह भी जानते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। चलिए, इस क्लास को हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।